नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में आपने एक बार फिर से अमेरिका के बाजार गिरते हुए देखे हैं और इस गिरावट के पीछे का रीजन कल लेट नाइट जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी वो आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां पे मैंने आपके साथ इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स एंड ग्रोथ इसकी साइकिल को कहीं ना कहीं डिस्कस करा है। और ये जो मंदी चल रही है इस समय, ये जो गिरावट चल रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। शॉर्ट में एक बार रिकैप कर लेते हैं। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कंटिन्यू ये जो रेट हाइक्स हो रहे हैं, इसी की वजह से बाजार गिर रहा है। एंड एग्जेसिव यानी ज्यादा रेट हाइक अगर होते हैं तो ये ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि फिर डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं ग्रोथ भी इंपैक्ट कर सकती है, जो एक रिसेशन का कारण बन सकती है। इसीलिए बाजार गिरते हुए दिख रहे हैं। कल अगर बात करें यूएस मार्केट की, तो डाउ जोन्स लगभग 336 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए, लेकिन अगर आप उनका इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू एक बार लो लगाया उन्होंने अराउंड 1030 के समथिंग, एंड उसके बाद उन्होंने हायर हाइज ही लगाए हैं, लोअर लोज नहीं लगाए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने हाई लगाया लगभग 32,843 का एंड लो लगाया 32,700 का। फिर उन्होंने हाई लगाया 32,900 का एंड फिर जो लो लगा वो 32,736 का था एंड क्लोजिंग अराउंड 32,816 के आते हुए देखी। तो दिन के दौरान वॉलेटिलिटी तो काफी थी, लेकिन इस तरीके से थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा कल के सेशन में यूएस मार्केट में जो होता हुआ देखा। लगभग डाउ जोन्स 32,816 के लेवल्स पे क्लोजिंग देते हुए दिखे। बात करें अगर बाकी ग्लोबल मार्केट्स की या फिर नेस्डेक इंडेक्स की, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एशिया स्पेसिफिक बाजार की। तो एशिया पैसिफिक देखे जाए तो निकाई में आपने तेजी देखी है, शंघाई आपको लाल निशान में दिखा, हैंगसेंग लाल निशान में, कॉस्पी लाल निशान में, स्ट्रेट टाइम्स में तेजी, न्यूजीलैंड में कहीं ना कहीं आपको तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 आपको पता ही है, मलेशिया के बाजार गिरते हुए दिखे, ताइवान भी डाउन दिखा। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो फिटसी लाल निशान में था, डैक लाल निशान में, कैक लाल निशान में। तो यूरोप का हाल थोड़ा सा ज्यादा खराब है, सब कुछ लाल निशान में देखने को मिला है। यूएस मार्केट की बात करें तो नेस्डेक इंडेक्स में थोड़ी बड़ी और सीवियर गिरावट है, लगभग 200 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है, 1.7% की गिरावट है। वहीं S&P 500 1% डाउन दिखा एंड रसल 2000 1% डाउन, यानी कि ग्लोबल ब्रॉडर बेस मार्केट में गिरावट थी अमेरिका के कल के सेशन में, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, चाहे वो आईटी हो, एंड आपने डाउ जोन्स भी गिरते हुए दिखा। तो ओवरऑल थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन था, थोड़ी गिरावट सीवियर थी, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा बड़ी गिरावट है। अब बात करें अगर एफआईआईडीआईज के फ्लो की, तो कल के सेशन में फिर से जो डेली बेस पे चल रहा है वही होते हुए देखा। आपको क्या क्या बताया जा रहा है? कैश का हाल बताया जाता है कि कैश मार्केट में कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, फ्यूचर्स में बताया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चल रहा है ना आजकल दोस्तों, वो चल रहा है ऑप्शन का डाटा। अगर आप ऑप्शन का डाटा देखोगे तो आपको चीजें कुछ समझ में आएंगी, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ आपको ये नहीं बताया जाता कि ऑप्शन बाय हो रहा है या फिर कॉल बाय हो रही है या फिर पुट बाय हो रही है। यहाँ आपको ये नहीं बताया जाता कॉल सेल हो रही है या फिर पुट सेल हो रही है। बस ऑप्शन लिख देते हैं एंड हरा या लाल दिखा देते हैं कि इतना खरीदा या इतना बेचा, पुट है, कॉल है, ये नहीं बताया जाता। ये आपको खुद प्रिडिक्ट करना है। भैया कैसे करें? जिस तरफ मार्केट की डायरेक्शन आपको जाते हुए दिखे। फॉर एन एग्जांपल, कल एफआईआई ने ऑप्शंस में 2800 करोड़ की बिकवाली करी है, यानी कि ऑप्शंस बेचे हैं। बाजार आपको किधर आते हुए दिखा है? नीचे। तो क्या बेचा होगा ऑप्शंस में? ऑब्वियस सी बात है, कॉल ऑप्शन बेचा है। अगर पुट बेचा होता तो मार्केट ऊपर जाता ना। कॉल बेची है, तो ये हमें अपने आप समझना होता है। अब मैं आपको यही डाटा बताऊं, पहले पूरा बता दूं कल का। कैश मार्केट में 1470 करोड़ की सेलिंग, डीआईआई 1400 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फ्यूचर्स में एफआईआई ने लगभग 398 करोड़ की सेलिंग करी है एंड एफआईआई ऑप्शन में लगभग 2800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अब जरा आप ऑप्शन का डाटा पिछले कुछ दिनों का देखिए, जो कि फ्यूचर कैश मार्केट तो कुछ है ही नहीं ऐसा लगेगा। परसों 23 फेब को 28,219 करोड़ के ऑप्शंस बाय हुए हैं। मार्केट नीचे आई है, पुट बाय हुआ है, तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। 22 फरवरी को 9,128 करोड़ के ऑप्शंस में बाइंग हुई है। 21 फरवरी को लगभग 4,000 के ऑप्शंस में सेलिंग देखी है। 16 फरवरी को 20,000 करोड़ के ऑप्शंस की बाइंग हुई है। तो ये डाटा बड़ा है। आपको फ्यूचर दिख रहा है 1600, 1500, 1000, 2000, 300, 400, कैश दिख रहा है 1000, 1200, 400, 500, 300, 200, लेकिन है जो एक्चुअल में प्ले हो रहा है ना वो ऑप्शंस में हो रहा है इस समय। यानी कि कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए।
ये चल रहा है इस समय। जब आपको थोड़ा डर ज्यादा होता है, कॉशियस साइड पे होते हो, तब आप ऑप्शंस प्ले करते हो, आपको रिस्क कम लेनी है, ठीक है। तो वो सीन दिख रहा है इस समय। अब बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से कल आपको मंडे को जो ध्यान में रखने वो आईटी स्टॉक्स, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स में थोड़ी ज्यादा गिरावट हुई है, रसल 2000 में भी 1% की गिरावट देखी है आपने, एंड S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1% डाउन दिखे। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 17,500 के लेवल्स पे दिख रहा है, जिसमें हम लोग 17,465 के अराउंड क्लोजिंग देते हुए दिखे। मुझे को लगता है बाजार इंट्राडे में आपको 350-300 किसी दिन दिखाएगा और क्लोजिंग 400 के ऊपर देगा, और फिर वहीं से थोड़ी बहुत रिकवरी बनेगी, ऐसा फील होता है। बाकी मार्केट में ज्यादा पैनिक मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। रेट हाइक्स को भी हम ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन कर चुके हैं कि रेट हाइक होंगे। अब रेट हाइक हो जाएंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ा शार्प रिएक्शन आएगा, लेकिन नेगेटिव कमेंट्री और ज्यादा होगी तो दिक्कत हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।